हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो आज यूपी पुलिस के लिए जो खाकी सीरीज चल रही है आरडब्ल्यूए पर, उसका हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसमें पढ़ेंगे संधि के बारे में जानेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट जो नवीन शर्मा सर ले रहे हैं, उसका हैंड राइटिंग नोट्स और फास्ट रिवीजन हम इसमें कराते हैं। जिनके पास समय नहीं होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समय नहीं होता है पूरी क्लास देखने का, तो वो इस प्रैक्टिस सेट से पूरी क्लास को रिवाइज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। और जिनके पास समय होता है, वो जो लोग क्लास ले लेते हैं, वो भी रिवीजन के लिए इस क्लास को देख सकते हैं। तो ये क्लास उन दोनों लोगों के लिए बहुत अच्छी और बहुत सफिशिएंट है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे संधि कहते हैं। अगर बात करें संधि कितनी प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। अगर महाशय में कौन सी संधि है, तो महाशय में संधि जानने से पहले हम जानते हैं कि 3 प्रवार होते हैं, जैसे कि जो छोटा ए, छोटा आ, बड़ा आ, ई उ ऊ, ऋषि और ए ओ औ। तो ये ए बी सी 3 प्रवार होते हैं। ए बी सी 3 प्रवार होते हैं। अगर अपने ही परिवार में संधि हो, जैसे ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी, तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अगर ए का मेल बी से हो तो क्या? गुण संधि कहते हैं। और ए का मेल सी से हो तो क्या? इसे वृद्धि संधि कहते हैं। और जो बी का मेल ए या सी से हो तो यड़ संधि कहते हैं। और सी का मेल ए या बी से हो तो इसे अयादि संधि कहते हैं। तो यड़ संधि के कुछ और उदाहरण होते, जैसे जानने की पहचान, तो या वा के साथ क्या? आधा अक्षर होता है। और इसमें क्या होता है? अयादि संधि में या वा के साथ में पूरा अक्षर होता है। या वा के साथ में पूरा अक्षर होता है। आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन रह गया था ना, महाऋषि में कौन सी संधि है? तो महा और ऋषि, महा आशय, महाआशय, महा धन आशय। तो इसमें क्या है? तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ, तो दोनों बड़े आ की संधि के मेल हो रहा, तो यानी कि ए का ए में मेल हो रहा, तो कौन सी हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी। इसी प्रकार स्थानपन्न में स्थान और प्लस आपन्न, यानी कि स्थान और आपन्न, तो आ प्लस आ, इसमें भी दीर्घ संधि होगी। क्या? दीर्घ संधि। नयन, देखो नयन और अभिराम, तो नयना अभिराम होगा। ये नयन पर अभिराम, तो नयना विराम होगा। देखो स्वर्ग आरोहण, तो स्वर्गारोहण। अगर पास जाए लघु उर्मी, तो लघु उर्मी। विद्याधन अभ्यास, तो विद्याभास। इसी प्रकार इसमें इसमें सभी में क्या? तो दीर्घ संधि है। आगे देखते हैं। वीर प्लस अंगना, तो वीरांगना। तो इसमें क्या? तो छोटा आ प्लस अंगना, तो इसमें क्या? वीरांगना। इसमें भी क्या? तो दीर्घ संधि। यथा प्लस अर्थ, यानी कि छोटा आ प्लस आ, बड़ा आ प्लस आ, तो इसमें भी कौन सी दीर्घ संधि होगी? नमस्कार, नमः धनकार, तो इसमें क्या होगी? विसर्ग संधि है। जगत धन ईश, जगती, जगत धन ईश, जगत आदमी, इसमें जगत धन ईश, तो इसमें क्या? तो व्यंजन संधि है। भानु उदय, भानु प्लस उ, इसमें भी क्या? दीर्घ संधि, यानी कि अपने ही परिवार में मेल। सदैव, यानी कि सदा धन ऐब, यानी कि आ प्लस ई, आ प्लस ए, यानी कि ए का मेल किससे है? तो सी से है। जब ए का मेल सी से हो तो कौन सी? वृद्धि संधि होती है। दिगंबर, दिक धन अंबर, तो व्यंजन संधि होती है। सर्वोपरि, तो सर्व धन ऊपरी, यानी कि आ प्लस उ, तो आ प्लस उ, यानी कि ए प्लस बी वाला परिवार, तो इसमें क्या होती है? गुण संधि। इसी प्रकार सूर्योदय, आ प्लस उ, तो इसमें भी गुण संधि। देवेंद्र, देव धन इंद्र, आ प्लस ई, इसमें भी गुण संधि। लघु उर्मी, जल उर्मी, तो जल धन उर्मी, तो इसमें भी गुण संधि होगी। तथैव, यानी कि तथा धन एव, आ प्लस ए, तो यानी कि आ प्लस ए, यानी कि ए प्लस सी फैमिली, तो हमारी कौन सी? वृद्धि संधि होगी। मदोन्मत, मद धन उन्मत, तो आ प्लस उ, यानी कि आ प्लस उ, तो इसमें ए और उ किस में आता है? बी में आता है, तो हमारी कौन सी संधि होगी? तो गुण संधि होगी। मधु धन अरि, यानी कि उ प्लस अरि, यानी कि उ किस में आता है? तो दूसरे में, और दूसरे यानी कि बी का किसी के साथ हो तो क्या होता है? एयर संधि होती है। अब एयर संधि का उदाहरण जैसे या वा के साथ में आधा अक्षर जो होता है उसे हम पूरा कर देते हैं, और या की जगह ई या ई लगा देते हैं, वा की जगह ऊ या ऊ लगा देते हैं, और रा की जगह ऋषि लगा देते हैं। जैसे कि स्वल्प, यानी कि सु, यानी कि सा आधा है, इसको हम क्या? पूरा कर दिया,
सु, और फिर इसमें साथ देखो सु वा है, वा में क्या तो ऊ का प्रयोग करते हैं तो ऊ लग गया, अब प्लस अल्प ऐसा ही लिख दिया। सु प्लस आगत, अनुमय, अनु प्लस अय, नदा गम यानी कि नदी धन आगम, अतियुक्ति, अति धन उक्ति, प्रत्यक्ष, प्रतिधन अच्छ, इसमें कौन सी यड़ संधि है। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या व राल में होता है, तो यड़ संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला बा में होता है। बाणी औचित्य, बाणी औचित्य, तो बाणी प्लस औचित्य तो बाणोच्चित्य, इसमें कौन सी संधि है, इसमें बड़ी ई यानी कि बी फैमिली प्लस सी फैमिली, तो बी फैमिली का सी फैमिली में बी का किसी में भी अगर परिवर्तन हो तो कौन सी यड़ संधि होती है। अन्वेषण, अनुधन एषण, इसमें कौन सी है, तो इसमें भी यड़ संधि है। महेश्वर्य यानी कि महाधन ऐश्वर्य, इसमें कौन सी, तो वृद्धि संधि है, यानी कौन सी आ प्लस ए यानी कि ए प्लस सी फैमिली, तो इसमें कौन सी संधि होगी, तो वृद्धि संधि होगी। सदा धन एब, सदैव वृद्धि संधि। एक धन एक, बनौषधि, बन धन औषधि। महादौर्य यानी कि महाधन औदर्य। मतैक यानी कि मत धन ऐक, तो इसमें सब में कैसी संधि है, तो ए प्लस ए यानी कि अपने ही परिवार में तो दीर्घ संधि। बनौषधि आ प्लस औ यानी कि ए प्लस सी, तो इसमें कौन सी होगी, तो वृद्धि संधि। आ प्लस औ, इसमें भी वृद्धि संधि। इसमें आ प्लस ए, इसमें क्या होगी, आ प्लस ए, तो इसमें भी ए और सी का यानी कि वृद्धि संधि। हितैषी, हित धन आ प्लस ए यानी कि इसमें भी वृद्धि संधि। हित धन ऐसी। अयादि संधि, जिसमें अयादि संधि में इनकी क्या होती है, इनकी ध्वनि आती है, जैसे ए आब अब आओ, तो सब में आ तो सभी में कॉमन होता है। ए में आ प्लस ए, आय में आ प्लस ए, अब में आ प्लस ओ, आब में आ प्लस ओ। जैसे चयन में चय धन अन, चायन यानी कि चय धन, ये चय धन अन हो गया, ये चय धन अन हो गया। पावन यानी कि पो धन अन, पावक यानी कि पौ धन अक। इसी पर विधायक में क्या होगी, विधेय धन अक होगी। जब आगे देखते हैं, जब प्रथम वर्ण व्यंजन तथा दूसरा वर्ण स्वर हो तो उसके मध्य कौन संधि होगी, तो व्यंजन संधि होगी। कौन सी, व्यंजन संधि होगी। तत्पुरुष में कौन सी, तत् धन पुरुष यानी कि व्यंजन संधि है। उत्कर्ष, उद धन कर्ष यानी कि कौन संधि है, उद धन कर्ष व्यंजन संधि। सतमार्ग, सतमार्ग। दिक धन गज तो दिग्गज। उत धन घाटन तो उत्घाटन, उद्घाटन। षट मास यानी षड मास को षट धन मास। उद्गन यानी कि उत धन विघ्न। ऋग्वेद यानी कि ऋक धन वेद। निर्जल में नि धन जल यानी कि विसर्ग संधि। निश्चय, नि धन चय विसर्ग संधि। निष्कंटक, नि धन कंटक विसर्ग संधि। दुस्शासन, धू धन शासन विसर्ग संधि। दुस्साहस, धू धन साहस यानी कि विसर्ग संधि। यशोदा, यश धन दा विसर्ग संधि। उद्योगपति, अधा धन गति, अधोगति सॉरी उद्योगपति नहीं अधोगति, अधा धन गति। इत सत्त यानी कि इत धन सत यानी कि विसर्ग संधि। गौधन चरित यानी कि गौश्चरित, इसमें कौन सी विसर्ग संधि। ऋषि धन ना यानी कि ऋण, तो इसमें कौन सी संधि होगी, ऋषि यानी कि बी फैमिली के साथ किसी भी फैमिली का वर्ड हो तो कौन सा होगा, बी फैमिली के साथ किसी भी का फैमिली हो तो क्या होगी, इसमें यड़ संधि। बाजारूपन, बाजार धन उधन पन। अनुदित, अनुधन उदित। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ण का कौन सा वर्ण आ जाता है, यानी कि उसी वर्ण का अनुनासिक यानी कि पांचवा वर्ण आ जाता है। अर्थात कैसे, जैसे बाक धन मैं तो बाढ़ मैं हो जाएगा। रामायण में कौन सा है, तो राम धन अयन, इसमें व्यंजन संधि होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। महोत्सव, महाधन उत्सव गुण संधि। विश्वामित्र, विश्व धन अमित तो स्वर संधि। यशोदा, यशा धन दा तो विसर्ग संधि। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पर विराम देते हैं।
साथ में आपका जो संधि का रिवीजन आई होप और अच्छी तरह से हो गया होगा। तो कल संडे है, कल आप मॉक टेस्ट लगाइए और देखिए मॉक में कैसा आपका स्कोर जा रहा है, कहाँ पर आप रह रहे हो, किस सब्जेक्ट में कहाँ पे छूट रहे हो। तो उसको आप एनालिसिस करके फिर हम एनालिसिस की भी वीडियो आएगी, उसको भी आप देख लेना। तो आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, सॉरी अभी थोड़ी देर बाद जीएस की क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।